हम देखते हैं कि आरिमा जिन्वो से बोल रहा होता है। लगता है इतने सालों में तुमने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। मैं ये चीज देख सकता हूँ, क्यों है ना जिन्वो? तभी इसी के ऊपर जिन्वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो समझे। ओ लॉर्ड अकुमा को यहाँ से जल्दी आजाद करो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर और अभी के अभी और इसी वक्त खत्म कर दूंगा। तभी इसी के ऊपर आरिमा कहता है, ओ चलो भी जिन्वो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझको हरा सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो, और तुम ये इतना विश्वास से कह सकते हो, तो चलो इधर अभी के अभी अपने आप को आजमा कर देख लो। और तभी इसी के ऊपर अकुमो भी कहता है, तुम दोनों खबरदार, तो तुम दोनों ने अगर लड़ने की कोशिश भी की तो मैं तुम दोनों को पहले ही बता देता हूँ, हिम्मत भी मत करना एक दूसरे से लड़ने की। तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड अकुमो, लेकिन ये आरिमा सीधी तरीके से बास तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और तभी ये कहने के बाद जिन्वो आगे बढ़ता है आरिमा के ऊपर अपना हमला करने के लिए। और तभी आरिमा भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है सीधा जिन्वो के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वो एक बहुत जोरदार पंच सीधा आरिमा के ऊपर करता है, जिससे आरिमा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा भी अपना एक बहुत जोर का पंच सीधा जिन्वो के ऊपर करता है, जिससे जिन्वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टूट पड़ते हैं और उन दोनों के हमलों की वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी आरिमा एकदम से जिन्वो के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वो उस धमाके के बीच में से काफ़ी तेज़ी के साथ आरिमा के ऊपर अपना एक काफ़ी ज़ोर का हिट करता है, जिससे आरिमा इस बार कुछ कदम पीछे जाके गिरता है। तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ आरिमा कि लॉर्ड अकुमो को आजाद करो, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। तभी इसी के ऊपर आरिमा हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुम आखिर क्या क्या कर सकते हो जिन्वो, क्योंकि हम इससे पहले पता नहीं कब लड़े थे। तुम मुझे दिखाओ, तुमने अपने अंदर क्या बदलाव किया है और तुम आखिर भला क्या क्या कर सकते हो। और तभी ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी इसी के ऊपर अकुमो कहता है, नहीं, मैं तुम दोनों को ये आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जाओ, वरना एक बार मैं इस डायमेंशन बॉल से बाहर निकला तो मैं तुम दोनों को ही सबक सिखाऊंगा, जिन्वो और आरिमा। लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा और जिन्वो अकुमो की बात को बिल्कुल नहीं सुनते और वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, जिससे कि वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम यामोशी को देखते हैं, जो कि इस वक्त ग्रैंड प्रीस्ट के साथ होता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी से कहते हैं, तो हमें वापस से अपने मल्टीवर्स की तरफ जाना है, लेकिन जब से मैंने अपनी शक्तियाँ खोई हैं मैं इस वक्त कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है यामोशी, वो एंजल हमें वहाँ पर मिलेगी? तभी इसी के ऊपर यामोशी कहता है, इस बात का तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन इस वक्त हमें अपने मल्टीवर्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि हमें वहीं पर कुछ ना कुछ पता चल सकता है। तो हमें ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने मल्टीवर्स की तरफ इस वक्त जल्द से जल्द जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने मल्टीवर्स के पास पहुंचते हैं, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स वापस आ चुका था। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, क्या ये आखिर भला कैसे हो सकता है? आखिर ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स यहाँ पर कैसे आया? लेकिन भला कैसे? जब हम कुछ देर पहले यहाँ पर थे तब तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था।
तो अब ये एकदम से यहाँ पर कैसे आया? तभी इसी के ऊपर यामोशी भी काफ़ी हैरानी के साथ कहता है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ही इस मल्टीवर्स को यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन सेंजीरो अभी तक उन सुपर ड्रैगन बॉल को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लाया। तो आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है हमें इस मल्टीवर्स के अंदर जाना चाहिए कि आखिर ये भला कैसे हुआ? क्योंकि सेंजीरो तो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, तो क्या ये बिना ड्रैगन बॉल के? लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? क्या हमें इस मल्टीवर्स के अंदर जाना चाहिए? और तभी हम देखते हैं कि इसी के ऊपर यामोशी कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा उस मल्टीवर्स के अंदर चले जाता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी यामोशी के उधर साथ जाने लगते हैं। और तभी हम जेनोसामा के ओमनी पैलेस को देखते हैं। और तभी हम उधर एक एंजल को देखते हैं जो कि कह रही होती है, इस मल्टीवर्स को मेरी ज़रूरत काफ़ी पहले से थी, लेकिन क्या करे, उस ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा को मेरी ज़रूरत कभी पड़ी ही बिल्कुल तक नहीं। और जबकि उनको पता था मेरी शक्तियों के बिना ये मल्टीवर्स कभी भी ख़त्म हो सकता है। और अब देखो, ना ही यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट है, ना ही ओमनी किंग जेनोसामा। और वो एक सैयन ओमनी किंग भला क्या ही कर लेगा। तो अब मुझे लगता है मुझे इस मल्टीवर्स की ओमनी एंजल क्वीन बन जाना चाहिए।